हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज हम पाठ 12वां देखेंगे, शहर से गांव की ओर। इस पाठ के लेखक है अश्व घोष जी। कौन है? अश्व घोष जी। इन्होंने इस कहानी में दो मित्रों के माध्यम से शहर और गांव की ज़िंदगी की तुलना की है। यानी शहर का जीवन कैसा होता है और गांव का जीवन कैसा होता है, ऐसे क्या की है, इसकी तुलना की गई है। और शहर में जो भौतिक सुख सुविधाएं होती है वो मनुष्य की आंखों को क्या करती है, आकर्षित करती है। किंतु ग्रामीण जो परिवेश होता है, यानी गांव का जो वातावरण होता है, वो कैसा होता है, शुद्धता और नैतिकता का होता है और उसका शहरी जीवन से कोई भी मेल नहीं होता है। और इस कहानी में ग्रामीण वातावरण की महत्वता को सिद्ध किया है। यही इस कहानी का उद्देश्य है। देखिए, अभी हम कहानी देखते हैं। मोहन ने जैसे ही कमरे में अपना बैग रखा, उसकी छोटी बहन दीपा चिल्लाई। देखो, चित्र में आपको जो लड़का दिख रहा है वो कौन है? मोहन है। और जो दूसरी जो लड़की है वो कौन है? दीपा है। वो जब मोहन ने घर पर आने के बाद अपना बैग रखा तो उसकी छोटी बहन दीपा चिल्लाने लगी, माँ माँ, दादा आ गया। माँ कौशल्या गाय को चारा दे रही थी। यानी उसकी माँ का नाम क्या है? कौशल्या। वो क्या कर रही थी? गाय को चारा दे रही थी। दीपा के तीव्र स्वर ने उसके मन में हर्ष का संचार कर दिया। यानी जब उसकी माँ ने दीपा की आवाज़ सुनी तो उसकी माँ को क्या होने लगी? बहुत खुशी होने लगी। वह तेज़ कदमों से कमरे में आई। जब उसने यह बात सुनी तो क्या हो गई? जल्दी जल्दी कमरे में आकर उसे देखने लगी। अपने खोए हुए पुत्र मोहन को सामने देख वह अवाक रह गई, है ना। जब वो इतने दिनों के बाद, अवाक यानी हैरान रह जाना, यानी इतने दिनों के बाद वह अपने पुत्र को, मोहन को देखने के बाद वो क्या हो गई? बहुत हैरान हो गई। उसके मुंह से बस दो चार शब्द ही निकले, तू कहाँ था रे? फिर उसका गला भर आया। यानी उसको क्या हो गई? बहुत खुशी होने लगी। उसकी आंखें छलछला उठी। छलछला उठना यानी उसकी आंखों से पानी बहने लगा। कौशल्या ने मोहन को गले से लगा लिया। यानी इतने दिनों के बाद, मोहन को देखने के बाद उसकी माँ ने क्या किया? उसे गले लगा लिया। पूरे 9 वर्षों बाद माँ को सामने देख मोहन की वाणी भी मूक हो गई। यानी इतने दिनों के बाद उसकी माँ ने मोहन को देखा तो उसके मुंह से कोई भी शब्द नहीं निकल रहे थे। उसे आभास हुआ जैसे माँ के आंसुओं के वेग में उसके सारे शब्द वह बह गए थे। यानी इतने दिनों के बाद क्या हो रहा था कि उसने अपने पुत्र को देखा तो उसे एहसास होने लगा कि उसकी इतने दिनों के बाद, अपने पुत्र को देखने के बाद उसकी आंखों से आंसू बहने लग गए थे। वह भी माँ के सीने से लगकर रोने लगा। और ये जो मोहन था वो भी इतने दिनों के बाद अपनी माँ से मिलने के बाद रोने लगा। जलपान के पश्चात स्थिति सामान्य हो गई। यानी थोड़ी देर बाद उसने जलपान वगैरह किया और पूरा वातावरण क्या हो गया? पहले जैसा सामान्य हो गया। बातों का सिलसिला आरंभ हुआ। यानी इतने दिनों बाद वहाँ पर इतने दिन वह रहा शहर में, तो वो पूरी बातें क्या कर रहा था? अपनी माँ को बताना शुरू कर दिया था उसने। माँ पूछती रही और मोहन उत्तर देता रहा। मोहन को अपने बचपन के मित्र प्रताप की याद आई। यानी इतने दिनों के बाद वो गांव में आने के बाद उसे अपने बचपन के जो दोस्त थे उनकी याद आ रही थी। उनमें से कौन था? प्रताप था। उसने माँ से पूछा, माँ प्रताप कैसा है? तो उसकी माँ ने क्या बताया? ठीक है, तुम्हें बहुत याद करता है, माँ ने उत्तर दिया। यानी उसके माँ ने क्या बताया कि वह अच्छा है, ठीक है। क्या तुमसे मिलने आता है? मोहन ने जिज्ञासा प्रकट की। यानी मोहन ने उसकी माँ से क्या कहा कि यह तुमसे प्रताप तुम्हें मिलने आता है क्या? हाँ हाँ, अक्सर तो आता जाता रहता है। अचानक तेरे चले जाने से वह भी बहुत दुखी था। यानी तू अचानक से ऐसे शहर में चला गया तो वो भी बहुत दुखी होने लगा था। अब कौन सी कक्षा में पढ़ता है? अब वो कौन सी क्लास में पढ़ता है? वह अपनी माँ से पूछता है। 3 साल पहले उसने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है। यानी अभी उसने क्या की? 12वीं की परीक्षा पास की है। उसे तो नौकरी भी मिल गई थी, लेकिन वह नौकरी पर नहीं गया। फिर उसकी माँ ने उसे बताया कि उसे नौकरी मिल गई थी मगर वह वहाँ पर नौकरी करने के लिए नहीं गया। प्रताप के बारे में माँ की बातें सुनकर मोहन अतीत में खो गया। अतीत यानी क्या? पुरानी बातों में वह खो गया। और
फिर वह सोचने लगा कि यदि 9 वर्ष पहले वह घर से न भागा होता तो अब तक बीए उत्तीर्ण कर चुका होता। यानी वह पहले ही गांव से अगर भाग नहीं गया होता, वो कब भाग गया था? 9 वर्ष पहले। तो फिर वह सोचने लगा कि अगर मैं नहीं भागा होता तो मैं बीए की परीक्षा उत्तीर्ण कर चुका होता। मोहन और प्रताप बचपन से ही गहरे मित्र थे, है ना। ये जो दोनों दोस्त थे मोहन और प्रताप, वो क्या थे? बहुत ही गहरे मित्र थे। सारे अमृतपुर गांव में इनकी मित्रता की चर्चा थी। यानी वो कौन से गांव में रहते थे? अमृतपुर गांव में। यानी पूरे अमृतपुर गांव में उनकी गहरी दोस्ती के बारे में चर्चा थी। मोहन कुछ चंचल प्रवृत्ति का था। मोहन कैसा था? बहुत ही चंचल स्वभाव का था और उसमें धैर्य का अभाव था। अभाव यानी क्या? कुछ कमी थी। यानी किसी बात में धैर्य रखना, उसमें क्या थी? कमी थी। वो बहुत चंचल वृत्ति का था, यानी किसी बात में वो क्या करता? एक जगह पर स्थिर नहीं रह सकता था। दूसरी ओर प्रताप आरंभ से ही गंभीर और चिंतनशील था और उसका जो दोस्त था प्रताप, वो कैसा था? बहुत गंभीर और कैसा था? चिंतनशील। यानी क्या? सोच विचार करने वाला था। यानी कोई भी किसी भी बात पर वो क्या करता था? पहले गहरी सोच करता था। दोनों मित्र सामान्य परिवार का था। यानी दोनों भी मित्र कैसे थे? बहुत ही सामान्य परिवार में से थे। खेतीबाड़ी और पशुपालन से गुजर बसर होती थी। यानी वो सामान्य परिवार से थे और उनके पास थी खेतीबाड़ी थी और पशुपालन की वजह से वो क्या करते थे? अपने परिवार चलाते थे। बस अंतर यह था कि मोहन के सिर से बचपन से ही पिता का साया उठ गया था, क्योंकि बचपन से ही उसके पिता क्या हो गए थे? जब वो छोटा था तभी उसके पिता गुजर गए थे। माँ ने अथक परिश्रम करके मोहन और उसकी बहन दीपा का पालन पोषण किया था और उसकी माँ ने अकेले उसे पिता न होने के कारण उसकी माँ ने ही बहुत परिश्रम करके ही क्या किए थे? उन दोनों का पालन पोषण किया था। मोहन का मन खेतीबाड़ी में नहीं लगता था, क्योंकि उसका स्वभाव कैसा था? बहुत ही चंचल था। एक जगह पर उसका मन नहीं लगता था। उसने शहर की झूठी सच्ची कहानियाँ सुनी थी। यानी उसने बहुत लोगों से शहर की कहानियाँ सुनी थी कि उसके मन में सपने पलने लगे थे और वह शहरों की क्या करने लगे? सपने देखने लगा। उसके यही सपने उसे अमृतपुर से दिल्ली लेकर उड़ गए और इसी वजह से वो अमृतपुर से कहाँ गया था? दिल्ली गया था। उसे पता था कि माँ कभी कभी उसे दिल्ली जाने की अनुमति नहीं देगी, क्योंकि जब वह भाग गया था तो वो क्या करने लगा? अपने मन में ही सोच रहा था कि मैं क्या करूँगा? दिल्ली जाऊँगा और मुझे जाने के लिए मेरी माँ कभी भी अनुमति नहीं देंगी। इसलिए वह बिना कुछ कहे एक दिन स्कूल से ही दिल्ली भाग गया। और फिर एक दिन वो कैसे भाग गया था? स्कूल से ही दिल्ली चला गया था। अरे क्या सोच रहा है? माँ ने पूछा। जब वो गहरी सोच में यह पुरानी बातों पे विचार कर रहा था तो उसकी माँ ने उसे पूछा कि तू क्या सोच रहा है? ओह कुछ नहीं माँ, कुछ नहीं। मोहन को लगा जैसे माँ ने उसे नींद से जगा दिया है, क्योंकि वो गहरी सोच में डूब गया था। मैं जानती हूँ तू प्रताप के बारे में ही सोच रहा होगा, जा उससे मिल ले। यानी उसकी माँ ने क्या बोला कि तुम अपने दोस्त के बारे में यानी प्रताप के बारे में ही सोच रहे होंगे, उससे तुम क्या करो? मिलकर आओ, वह अपने बगीचे में ही होगा। हाँ माँ, मैं प्रताप से मिलकर आता हूँ। यानी वो क्या करता है? अपने दोस्त को मिलने के लिए जाता है। मोहन प्रताप के बगीचे पर गया, यानी वो उसे अपने दोस्त को मिलने के लिए वहाँ पर गया। उसने देखा कि प्रताप पेड़ों के थाले बना रहा था। वो क्या कर रहा था? वो क्या काम कर रहा था बगीचे में? पेड़ों के लिए, यानी जो छोटे छोटे पेड़ होते उनको लगाने के लिए काम कर रहा था। चारों ओर लगे आड़ू, नाशपाती, खुबानी और सबके सेब के पेड़ प्रताप के परिश्रम, लगन और आत्मविश्वास की कहानी कर रहे थे। यानी वो बगीचा कैसा था? बहुत ही हरा भरा था, क्योंकि वहाँ पर कौन कौन से पेड़ थे? आड़ू के थे, नाशपाती के थे, खुबानी के थे और सेब के पेड़ वहाँ पर लगे हुए थे। और वो कैसे थे? बहुत ही हरे भरे थे, क्योंकि क्या कर रहा था? उसका जो दोस्त था प्रताप, वो उसमें बहुत परिश्रम और लगन से वो उनकी क्या कर रहा था? केयर कर रहा था। मोहन चुपचाप देखता रहा और उसने अनुभव किया कि प्रताप उसकी अपेक्षा अधिक हृष्टपुष्ट है, यानी हट्टा कट्टा है। यानी मोहन चुपचाप वो क्या कर रहा था? वो देख रहा था और उसने क्या अनुभव किया कि प्रताप कैसा लग रहा था? बहुत ही हट्टा कट्टा था। अचानक काम खत्म हुआ। जब उसका काम खत्म हुआ तो प्रताप के हाथ रुक गए। तो प्रताप ने क्या किया? अपना काम
पूरा करने के बाद अपने हाथ रोक दिए। उसके गुलाबी चेहरे पर पसीने की बूंदें उभर रही थी, यानी वो इतना काम करने के बाद उसे क्या हो रही थी, बहुत पसीना आ रहा था। और उन बूंदों को देखकर ऐसा लगता था कि मानो बुरांस के फूल पर ओस बूंद झिलमिला रहे हैं, है ना। जैसे कि जो फूल है और उस पर जो बिंदु झिलमिला रहते हैं, वैसे उसका चेहरा लग रहा था। प्रताप ने अपनी नज़र उठाई, यानी प्रताप ने मोहन की ओर देखा और उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि उसके मन में भी मोहन की भी भांति एक हुक उठी, है ना। यानी वो भी क्या करने लगा, मोहन के जैसे ही सोचने लगा। देखो क्या सोचने लगा, दोनों एक दूसरे से लिपट गए, यानी इतने दिनों के बाद मिलने के बाद वो क्या हो गए, एक दूसरे से लिपट कर बहुत अच्छे से मिलने लगे। तो फिर दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गए और बातों की झड़ी लगे। और फिर दोनों क्या हो गए, अच्छे से मिलने के बाद क्या हो गए, एक पेड़ के नीचे बैठकर क्या करने लगे, बातें करने लगे। प्रताप ने पूछा, पहले तो यह बता कि इतना कमज़ोर क्यों हो रहा है। यानी मोहन की हालत कैसी थी, बहुत ही दुबली पतली थी, इसलिए प्रताप ने उसे क्या पूछा कि तू इतना तुम्हारी हालत इतनी कमज़ोर क्यों हो रही है। कमज़ोर तो नहीं हो, ठीक ठाक हो। फिर मोहन ने क्या कहा कि मैं कमज़ोर नहीं, कैसा हूँ, ठीक ठाक हूँ। मोहन ने अपने मन की पीड़ा छिपाते हुए उत्तर दिया, यानी अपने मन की बात उसे न बताते हुए क्या कहा कि मैं ठीक ठाक हूँ। आजकल कहाँ है तू, प्रताप ने बात आगे बढ़ाई, है ना। अभी प्रताप ने क्या पूछा कि तू अभी कहाँ है, कहाँ पर रहता है, क्या करता है, यह उसे पूछने लगा। आगे का पार्ट हम नेक्स्ट पीरियड में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। ये पार्ट अच्छे से समझ लीजिए।